जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोग सुन ही चुके होंगे कि 8वां राउंड के इंडिया चाइना कोर कमांडर लेवल के जो बैठक हुआ उसमें दोनों तरफ से कुछ शर्तों को माना गया और डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एक तरीके से पॉजिटिव जेस्चर दिखाया गया। दोस्तों, सुनने को यह भी आ रहा है कि आने वाले समय में 9वां राउंड के बैठक होगा जिनमें टोटल डिसएंगेजमेंट के ऊपर चर्चा होगा और साथ ही साथ अप्रैल के स्टेटस को में चाइना को वापस भेजने का प्रोसेस को भी शुरू किया जाएगा। दोस्तों, लगातार 6 महीने के झड़प के बाद अब चाइना को समझ आ चुका है कि इस एरिया में चाइना और टिक नहीं सकता है और मीडिया सोर्सेस के मुताबिक अब 3 स्टेप में टोटल डिसएंगेजमेंट होगा। इस डिसएंगेजमेंट में चाइना को नॉर्दर्न पेंगोंग और साउदर्न पेंगोंग के एरिया को खाली करना पड़ेगा और चाइना को फिंगर 8 के पीछे जाना पड़ेगा। टोटल 3 स्टेप में यह डिसएंगेजमेंट होगा जहां पे डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को दोनों तरफ के ट्रूप्स द्वारा जांचा भी जाएगा। दोस्तों, इस डिसएंगेजमेंट में सबसे पहले आर्मर पर्सनल कैरियरों को बॉर्डर के नजदीक से हटाया जाएगा, जबकि उसके बाद एक एक करके अन्य इक्विपमेंट और एडिशनल डिप्लॉयमेंट को भी हटाया जाएगा। पर ऐसा अचानक क्या हुआ कि चाइना इतने महीनों के बाद भारत के शर्त पे अप्रैल के स्टेटस को मानने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, मेरा माने तो बीते कुछ महीनों में भारत द्वारा जिस तरीके से चाइना के सामने अपने मजबूती को दिखाया गया और जिस तरीके से एक के बाद एक चाइना का नुकसान हो रहा है, उसके बाद चाइना के पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। चाइना की तरफ से पहले सोच रखा गया था कि मई महीने में गर्मी के दरमियान चाइना द्वारा धोखे से फिंगर 4 तक आके बाद में भारत के साथ बातचीत के द्वारा भारत को अपने शर्तों को मनवाया जाएगा। लेकिन भारत के स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और पॉलिटिकल डिसीजन के बाद बीते 6 महीने में चाइना के लिए यह संभव ही नहीं हो पाया कि अपने शर्तों को भारत को मनवाया जाए। और दोस्तों, ये 6 महीने में लद्दाख के उस एरिया का वेदर कंडीशन भी बदल चुका है और अब गर्मी का नहीं बल्कि सर्दी का समय है और सर्दी में भारतीय सेना उस एरिया में चाइना की तुलना में काफी गुना ज्यादा मजबूत है। हाल ही के दिनों में आप लोग कुछ मीडिया रिपोर्टों में ये भी सुने होंगे कि सर्दी के वजह से चाइना को कैजुअलिटीज भी फेस करना पड़ रहा है और चाइना के फॉल्टी इक्विपमेंटों का भी पोल खुलता जा रहा है। इवन इन एरिया से चाइना के पॉपुलेटेड एरिया काफी दूर होने के वजह से सर्दी के दरमियान चाइना को लॉजिस्टिक और सप्लाई को लेके भी मुश्किलें आ रहा है और उसके ऊपर से चाइना के सैनिकों के फिजिकल कंडीशन के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा। -40 डिग्री के टेम्परेचर में चाइना का सेना तो क्या, चाइना के इक्विपमेंट भी उन एरिया में टिक नहीं सकता है। दोस्तों, हाल ही के दिनों में यह भी रिपोर्ट आया था कि कुछ चाइनीज सैनिक ठंड के वजह से लद्दाख के एरिया में मारे भी गए हैं और इसके बाद चाइना को समझ में आ गया है कि भारत के शर्तों पे अगर चाइना वहां से विड्रॉल नहीं करता है तो आने वाले समय में ये कैजुअलिटी और काफी गुना बढ़ सकता है। दोस्तों, ये तो खाली अब शुरुआत माना जा रहा है। 6 महीने के अंदर ही अगर चाइना को समझ में आ गया है कि इस एरिया में चाइना भारत से लड़ नहीं सकता है तो सोचिए आने वाले समय में भारत चाइना को ये भी समझाने में सफल होगा कि बहुत हो गया अक्षय चीन के ऊपर कब्जा, अब अक्षय चीन को भी चाइना को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, इवन खाली अक्षय चीन नहीं, भारत पाकिस्तान से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चाइना से सक्षम घाटी के एरिया जो चाइना पाकिस्तान से हथियाया है उसका भी जवाब देगा। और दोस्तों, अब ये दिन भी दूर नहीं है जब चाइना नहीं बल्कि तिब्बत भारत का एक सॉवरेन पड़ोसी बनेगा और साथ में तिब्बत को चाइना के ऑक्यूपेशन से भी छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।